नागा साधु भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये साधु मुख्य रूप से हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित होते हैं। नागा साधुओं का जीवन त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य पर आधारित होता है। वे सांसारिक सुखों और भौतिक जीवन को त्याग कर भगवान शिव या भगवान विष्णु की आराधना में अपना जीवन समर्पित करते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं और भस्म राख से अपने शरीर को ढकते हैं। ये उनकी सांसारिक मोह माया से दूर रहने की प्रतीकात्मकता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठोर और लंबी होती है। इसमें व्यक्ति को अपने गुरु के अधीन रहकर कठोर तपस्या और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। वे अखाड़ों के सदस्य होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि। अखाड़ों का प्रबंधन धार्मिक आयोजनों और नागा साधुओं के जीवन को संगठित करने में सहायक होता है। नागा साधु कुंभ मेले का एक मुख्य आकर्षण होते हैं। वे पवित्र स्नान के दौरान बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और उनकी उपस्थिति धार्मिक महत्व रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज़। मैं विशाल श्रीवास्तव इस समय मौजूद हूं प्रयागराज के महाकुंभ के अखाड़ा परिषद क्षेत्र में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नागा सन्यासी, जो कि उनसे आइए बात करेंगे उनका क्या पूरा जीवनचर्या रहता है, वो दिन भर किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से अपनी पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चनाएँ करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या परिचय है और कब आपने नागा सन्यासी जीवन लिया? मैं नागा बाबा संजय गिरी बोल रहा हूँ। जिला बरेली, तहसील औला से आए हैं, थाना सिरौली, ग्राम रमपुरा भूड़ से हैं। ये सन 2000 में हमने संन्यास ग्रहण किया था, 19 में, सन 2019 में। जो नागा साधु होते हैं वो कुंभ में ही विशेष तौर पे दिखते हैं। कुंभ के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, उनका रहस्यमय जीवन जो है उसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो नागा साधु को समझना और देखना चाहते हैं। देखो, जो साधक होता है, ये साधना से बड़ा होता है, वो साधना में रहते हैं। और जो साधना से नहीं रहते हैं वो साधारण भजन करते हैं। वो वस्त्र भी धारण कर लेते हैं। वस्त्र धारण करके किसी नगर में, कहीं ज़िले में आश्रम बनाया करते हैं और धर्म काज किया करते हैं। अन्यथा जो साधक बने हुए होते हैं वो अपनी साधना में रहते हैं। जैसे कि मैं सन 2019 से इस हाल में तुम देख रहे हो, इसी में रहता हूँ। आपका नागा साधु बनने के पीछे क्या कहानी है? आपने नागा संन्यास जब 2000 में लिया था, उसके पीछे कुछ राज होंगे या कुछ कहानी रही होगी, या आपने ऐसा कुछ देखा होगा तो आपने नागा संन्यास लिया? संन्यास एक परमार्थ कारण काज लिया जाता है। परमार्थ के कारण साधु दिया शरीर। संन्यास कभी सुख की इच्छा या धारणा करके लिए नहीं लिया जाता। यदि कोई ऐसी इच्छा रख के संन्यास लेता है कि सुख प्राप्त होता है इसमें, या सुख की आशा लेके, तो वो संन्यास नहीं। अच्छा, जब कुंभ ख़त्म हो जाता है तो देखते हैं नागा साधु कभी दिखते नहीं। वो कहाँ चले जाते हैं, उनका क्या रहस्यमय जीवन, फिर जब कुंभ के बाद निकलते हैं तो उनका क्या जीवनचर्या होता है? देखो, जो साधक है वो तो हमेशा इस साधना में भरा हुआ है। वो हमेशा जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। 12 साल की कोई भी साधना होती है, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष में कोई साधना कोई साधक सिद्ध कर सकता है। सच्ची आत्मा से, सच्चे मन तन से लगा के अपनी साधना में लगा रहेगा और हठ योग बना लेगा, तो 12 साल में उसकी हठ क्रिया उस सिद्ध हो जाएगी। वो अपनी हठ क्रिया से कुछ भी कर सकता है। अच्छा, जो नागा साधु अखाड़ों से जुड़े होते हैं, क्या अखाड़े की परंपराएं होती है जो कि नागा साधु, नागा सन्यासी उसको निभाते हैं, उसको फॉलो करते हैं? उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार में बताएं। वो सिर्फ एक परमार्थ है। हमने पहले ही कह दिया कि परमार्थ के कारण साधु दिया शरीर। ये संन्यास केवल परमार्थ के कार्य लिए जाता है, क्योंकि इस संन्यास में हम, यानी कि चाहे कोई भी हो, जिस पे हमारा दिल आएगा हम उसको, यानी कि उसके साथ परमार्थ जीवन संपन्न कर सकते हैं, उसको सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, बच्चे रह जाते हैं, अनाथ होते हैं, तो ऐसी भिक्षा से करके हम उनको उनके पढ़ाने लिखाने में भी खर्च कर देंगे तो कोई पाप नहीं होता। कोई निर्धन है, गरीब गुरबा है, कोई जिसका कोई इलाज करने वाला नहीं, उसके भी अगर हम हक में खर्च कर देंगे ये दक्षिणा भीख मांग के, तो हमारा तब भी हमारा परमार्थ है, कोई पाप नहीं होता। इसीलिए हम, यानी संसारी जीवन जहाँ हमारा दिल करे हम उसके काम आए, इसलिए हम ये परमार्थ जीवन धारण करते हैं। ये परमार्थ जीवन है। ये परमार्थ जीवन जो है परमार्थ के लिए लिया जाता है। सुख की कामना रख के संन्यास नहीं लिया जाता, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि एक मानव
अपस्वार्थ जीवन जीने वाला, जिसको केवल स्वार्थ जीवन है, जिसको केवल बेटी और बेटे से मतलब है, अपनी बिल्डिंग से मतलब है, अपनी शोहरत से मतलब है, वो कितना दुखित होता है। तो सन्यास तो परमार्थ है, किसी के लिए भी कष्ट ले लेना, किसी के लिए भी पानी भर के लाना, क्या तो उसमें सुख कहाँ? जब स्वार्थ जीवन में सुख नहीं तो परमार्थ में कहाँ? हर हर महादेव, यही सत्य है। और जो अमृतशाही स्नान सबसे पहले नागा साधु करते हैं अखाड़ों में, उसकी क्या परंपराएं हैं? और नागा सन्यासी इस प्रयागराज का जो 2025 का महाकुंभ हो रहा है उसको कैसे आप देख रहे हो? और ये अमृतशाही स्नान के थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इसके क्या महत्व हैं, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उस प्रयागराज के बारे में उनको बताएं कि यहाँ स्नान करने से उनको कैसे पुण्य की प्राप्ति होगी और कैसे वो क्या कर सकते हैं। देखो, इस हम सभी महादेव की संतान है और हम सभी गलतियों के भंडार हैं। ऐसा कोई मानव नहीं जिससे गलती ना हो, ठीक। तो ये महाकुंभ या कुंभ जो भी पड़ता है, इसमें पाप क्षीण होते हैं, इसमें पाप क्षीण होते हैं, चाहे गृहस्थ हो, चींटी हो, चुंगली हो, पंछी हो। इसकी अगर सुनामी लहर भी निकल के समय जिस पक्षी पे निकल के चली जाएगी वो भी इसका भागी हो जाता है, क्या यानी घनिष्ठ से घनिष्ठ पाप महादेव के शरण में जाने से कट जाता है। आपने सुना कि ये नागा साधु, नागा सन्यासी किस तरीके से जीवन को अपना ज्ञापन करते हैं, सन्यास कैसे लेते हैं, फिर वो समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए किस तरीके से कार्यरत होते हैं। कैमरामैन जहीन के साथ मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रयागराज। महाकुंभ से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल संगम एक्सप्रेस न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रयागराज के महाकुंभ से जुड़ी खबरों को देखने के लिए संगम एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।